सो गाइज मिरर बुक से आज मैं आपको 10 ऐसे सेंटेंस करवाने वाला हूं जिसमें आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा खर्च जरूर होगा। यानी कि ये 10 सेंटेंस मैंने चैलेंज में रखे हैं आपके लिए। आप लोगों को इनके जवाब देने हैं मुझसे पहले और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग सही जवाब दें। सो वीडियो को पूरी देखिएगा। 10 में से आपके कितने मार्क्स आए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोगों ने कितना कुछ सीखा हमारी मिरर बुक सीरीज से, जो कि बहुत शानदार सीरीज है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सीरीज आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों के मार्क्स डेफिनेटली गेन हो जाएंगे, बहुत अच्छे वाले मार्क्स गेन हो जाएंगे। बस ज़रूरत है तो आपको लगातार अध्ययन की हमारे साथ में, जिसकी मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हैं। अब जाएं उनको देखें और प्रैक्टिस करें। लेकिन आज की वीडियो में पूरा 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स का चैलेंज मैंने आपको दिया है। कोशिश कीजिएगा आप इसको अचीव करने की। बाकी देखते हैं बच्चों कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसको अचीव कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चंस में? पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा कि ही वॉज नॉट ओनली इन्वॉल्व इन हर किडनैपिंग बट ऑल्सो इन हर मर्डर। कह रहा है कि वह ना केवल अपने किडनैपिंग में इन्वॉल्व था बल्कि अपने मर्डर में भी इन्वॉल्व था। ही वॉज नॉट ओनली इन्वॉल्व इन हर किडनैपिंग बट ऑल्सो इन हर मर्डर। कोई लड़की है उसकी बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर ही के लिए हर लगाया है। ही वॉज नॉट ओनली इन्वॉल्व इन हर मर्डर, अच्छा किसी और के मर्डर में इन्वॉल्व था वो। चलिए फिलहाल आपको बताना है कि यहाँ पर क्या मिस्टेक है। अगर बच्चों आप लोगों ने मिस्टेक फाइंड कर ली है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बता ही रहे हैं आपको। एक रूल पढ़ते हैं हम लोग, नॉट ओनली बट ऑल्सो से। नॉट ओनली बट ऑल्सो का रूल बोलता है कि जो चीज़ बट ऑल्सो के पास होनी चाहिए वही चीज़ नॉट ओनली के पास भी होनी चाहिए आपकी। अब गाइस अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बट ऑल्सो की, तो बट ऑल्सो के बाद यहाँ पर एक प्रपोजिशन दी गई है इन। बट ऑल्सो के बाद में यहाँ पे एक प्रीपोजिशन दी गई है इन, तो नॉट ओनली के बाद भी यहाँ पर प्रीपोजिशन होनी चाहिए थी आपकी इन, जो कि उसने यहाँ पे आपको नहीं दी। अगर आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन चाहिए इन, तो आपको क्या करना होगा गाइस, आपको सिर्फ और सिर्फ इस इन्वॉल्व को नॉट ओनली से पीछे ले जाना है। इन्वॉल्व को नॉट ओनली से जस्ट पीछे ले जाना है, तो सेंटेंस आपका हो जाएगा ही वॉज इन्वॉल्व नॉट ओनली इन हर किडनैपिंग बट ऑल्सो इन हर मर्डर। तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा करेक्ट पूरी तरह से। यानी कि इस सेंटेंस में जो हमें चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर मौजूद हो जाएगा। यानी कि रूल ये है कि जो चीज़ बट ऑल्सो के पास है वही चीज़ नॉट ओनली के पास भी होनी चाहिए, जो कि हम लोग दे देंगे इसको। ओके गाइस, दोनों तरफ सेम हो जाएगा हमारा, इसके बाद भी इन और इसके बाद भी इन हमारा मौजूद हो जाएगा। तो यहाँ सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपकी मिस्टेक हो जाएगी इस तरह से। चलते नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्या कह रहा है, आई एम श्योर दैट नेदर द हाउस नोर इट्स कंटेंट्स इज फॉर सेल। आई एम श्योर दैट नेदर द हाउस नोर इट्स कंटेंट्स इज फॉर सेल। सेंटेंस आपका जुड़ा है यहाँ पर आई एम श्योर, यानी कि प्रेजेंट में है, आगे इज भी है, यानी कि पूरा सेंटेंस हमारा ये प्रेजेंट में चल रहा है। चलिए अब गाइस यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में आपका आया है नेदर नोर। अगर आप लोगों ने एरर बता दिए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमारा रूल देखिएगा। यहाँ पे क्या बताया हमने आपको, नेदर नोर से जब कोई सेंटेंस ऐड होता है तो ज़रूरी है कि वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आए। इस गाइस वर्ब जो है वो नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आने चाहिए। नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट है वो है इट्स कंटेंट्स, जो कि प्लूरल है। प्लूरल को देखते हुए प्लूरल वर्ब होनी चाहिए थी, यानी कि यहाँ पर इज़ नहीं आपका आर होना चाहिए था, जो कायदे की बात है। यहाँ पर आर नहीं है, तो सेंटेंस के इसी पार्ट में आपकी एरर है, यानी कि आपका सी यानी कि थर्ड पार्ट पूरी तरह से एरर है। इसको आपको ठीक करना होगा, थर्ड पार्ट में आपके एरर है। आगे बढ़िया, क्या कह रहा है, नो सूनर डिड द पुलिस अराइव देन द रॉबर्स मेड देयर गुड एस्केप। जैसे ही पुलिस आई, तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में मेरी तरफ से फिलहाल यहाँ पे दो चीज़ों की गलती है। पहली गलती, डू डस डिड के बाद में सेकंड फॉर्म लगाई, ये गलती है। जब भी डू डस डिड आएगा तो आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ सेकंड और थर्ड फॉर्म का नहीं। तो यहाँ पर ये गलती तो आपकी है ही, जो मुझे साफ नज़र आ रही है। दूसरी जो गलती है बच्चों, वो गलती है हमारी यहाँ पर गुड्स की।
अपना सामान लेकर के भाग गए, ये कहना चाह रहा है, गुड नहीं, गुड्स। तो यहाँ पर एक ये भी गलती है, हालांकि चलो इसको मैं मिस प्रिंटिंग की गलती मानता हूँ, तो लेकिन यहाँ पर आपकी ए पार्ट में तो मिस्टेक है ही जो आपको ढूंढनी थी। वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट अ ट्रक नॉक्ड हिम डाउन। अगर आप लोगों ने इसमें एरर ढूंढ ली है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमारे साथ जुड़िएगा। कह रहा है कि वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट, सड़क पर टहलते हुए एक ट्रक ने उसको नॉक डाउन कर दिया। बच्चों ये सेंटेंस हमारा एक जिरन से शुरू हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर सेंटेंस में ध्यान देना होगा कि क्या दोनों काम एक ही व्यक्ति के द्वारा हो रहे हैं। तो आप लोग गौर करेंगे, नहीं, पहला काम व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, दूसरा काम ट्रक के द्वारा हो रहा है, यानी कि ट्रक ने उसको नॉक डाउन कर दिया, यानी कि कुचल दिया। तो गाइस यहाँ पर दोनों के लिए आपको एक अलग अलग सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है जो कि आपको पास होना चाहिए। पहले वाले सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट नहीं है, दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है अ ट्रक। तो पहले सेंटेंस में हमें एक सब्जेक्ट लगाना होगा, सेंटेंस को हमें सही तरह से करके बनाना होगा। वाइल ही वॉज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट। तो यहाँ पर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट आपको इस्तेमाल करना होगा जो कि होगा आपका वाइल ही वॉज, यानी कि सेंटेंस में फिर से मैं कहूँगा कि ए पार्ट में ही आपके एरर है। आई विल हैव बोथ द ब्लू और द ब्लैक पेन। ये तो बहुत इजी सेंटेंस है, शायद आप बता दें बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा सेंटेंस को, बहुत इजी सेंटेंस। कह रहा है कि आई विल हैव बोथ ब्लू एंड ब्लैक पेन। तो यहाँ पर बच्चों सेंटेंस में अगर आप गौर करें तो सेंटेंस में मैंने आपको बताया पहले भी कि बोथ के साथ में आपका फिक्स कंजक्शन एंड चला करता है, ना कि और। तो सेंटेंस में यहाँ सी पार्ट में आपको और हटा करके एंड का इस्तेमाल करना होगा, जो कि इसमें एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि व्हेन वन हियर्स ऑफ द इंसिडेंट अबाउट द प्लेन क्रैश ही फील्स वेरी सॉरी। बच्चों सेंटेंस में आपको बताना है कि क्या गलती है। व्हेन वन हियर्स, वन को देखते हुए यहाँ पर उन्होंने हियर्स यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर देखा जाए तो। ऑफ द इंसिडेंट, इंसिडेंट के बारे में। चलिए, अबाउट द प्लेन क्रैश ही फील्स वेरी सॉरी। गाइस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो शुरुआत में ही मिस्टेक दे दी गई है, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। When one hears of the plane crash, तो बच्चों यहाँ पर सेंटेंस में हियर का मतलब दिया गया है सुनने के अर्थ में। हियर के साथ में अबाउट काफ़ी था मीनिंग देने के लिए। When one hears, जब किसी ने सुना, यानी कि किसी ने भी सुना, अबाउट द प्लेन क्रैश, ऑफ द इंसिडेंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं थी। सेंटेंस में अगर गौर करा जाए, सेंटेंस में ऑफ द इंसिडेंट की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी। यस गाइस। अच्छा, दूसरी बात गाइस, यहाँ पे एक चीज़ की और गलती जो मैं आपको बता दूँ, ये कोई इंसिडेंट नहीं है, ये एक एक्सीडेंट है, इंसिडेंट नहीं था। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। अगर फिलहाल गलती की ही बात की जाए तो ये भी आपका गलती है। तो यहाँ पर सेंटेंस में शुरुआत में गलती हो गई है, व्हेन वन हियर्स। इस सेंटेंस को पूरा ढंग से सुन लीजिएगा बच्चों, बहुत शानदार सेंटेंस है। मुझे पता है कि आप लोगों का एक गलत जाने वाला है, तो इसलिए ढंग से सुन लीजिएगा। व्हेन वन हियर्स सही भी चला जाएगा तो आप लोगों को शायद ये रूल ना पता हो। व्हेन वन हियर्स ऑफ द इंसिडेंट हटा दीजिएगा, अबाउट द प्लेन क्रैश, यानी कि पहले पार्ट में मिस्टेक है ही फील्स वेरी सॉरी। दूसरी बात गाइस, जब सेंटेंस हमारा वन से बनता है तो हम सब्जेक्ट या उसका पॉजिटिव केस वन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ही की जगह वन ही होना चाहिए था, ये भी आपका रोग है। और दोनों बड़ी गलतियाँ हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मिस प्रिंटिंग की मिस्टेक है। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस दो पार्ट में बटा हुआ है और दो पार्ट में मिस्टेक हो गया है, पहले पार्ट में भी और सी पार्ट में भी गाइस। तो यहाँ सेंटेंस में दो गलतियाँ एक साथ दी गई हैं, इनको आप इंप्रूव कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। ऐसा नहीं कि अगर बुक में लिखा है तो आप उसको सही मानते हुए चलेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस में। I went there with a view to survey the entire procedure। ये सेंटेंस बहुत अच्छा, बहुत शानदार रूल, ध्यान दीजिएगा। I went there with a view to, ये एक बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है बच्चों with a view to का। जब भी सेंटेंस में with a view के साथ में to आ जाए, with a
व्यू के साथ में टू आ जाए तो साथ में जीरण चला करता है, तो सर्वे नहीं, यहां पर आपको सर्वेइंग का इस्तेमाल करना होगा। तो सेंटेंस में सेकंड पार्ट में सर्वे की जगह सर्वेइंग होगा। ये कुछ बच्चों फिक्स रूल है जहां पर टू के बाद में हम लोग जीरण का इस्तेमाल करते हैं, विद अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, जस्ट एडिक्शन टू, कुछ वर्ड ऐसे हैं, हैबिचुएटेड टू, एकस्टम टू, इनके बाद में आईएनजी फॉर्म यानी कि जीरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ सेंटेंस के बी पार्ट में आपकी मिस्टेक है। आगे बढ़ते हैं। इट हैड लेड इन द क्लोजेट। अगर आपको गाइस याद हो तो मैंने कई बार बताया कि जब भी सेंटेंस में आपका फ्यू, लिटिल, ले और लाई इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो समझो गलती उसी पार्ट में ही है, यानी कि ये तो कन्फर्म है कि गलती आपकी पहले पार्ट में ही है। अब गलती होगी क्या, तो गलती होगी शायद तो आपके बच्चों लेड की जगह आपको लेन का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि थर्ड फॉर्म आपको लेन लगानी होगी यहाँ सेंटेंस में, और सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपके एरर दे दी गई है। ओके गाइस, तो इसका ए पार्ट आपका हो जाएगा रॉन्ग। ही वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट टू गिव विटनेस। ही वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट टू गिव विटनेस। तो गैस यहाँ पर आपको बताने की मिस्टेक क्या है। अगर आपको याद हो गैस तो आर्टिकल के अंदर मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था कि यदि किसी जगह पर जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, टेम्पल, मॉस्क, हॉस्पिटल, मार्केट, कोर्ट में अगर आप वही काम करने जा रहे हैं जिस काम के लिए बिल्डिंग बनी है, तो उनसे पहले आप लोगों को दा नहीं लगाना होता है। यहाँ वो कोर्ट में गया विटनेस बन के, तो कोर्ट में इसी काम के लिए जाया करते हैं लोग बाग। यहाँ सेंटेंस में आपका दा नहीं आएगा, सेंटेंस में होगा ओनली ही वॉज प्रेजेंट इन कोर्ट, नॉट इन द कोर्ट। तो सेंटेंस के बी पार्ट में आपकी एरर है। ही लाव्ड ऑन हर, यहाँ ये मिस्टेक है बच्चों, लाव के साथ में आपका फिक्स प्रीपोजिशन है जो कि चलता है एट, ऑन नहीं चलता है। ये बहुत माइनर सी मिस्टेक थी, हो सकता है आपने पकड़ ली हो, और नहीं भी पकड़ी हो तो मैंने आपको बता दी है। सेंटेंस का बी पार्ट यहाँ पर एरर है, बहुत छोटी सी एरर। ओके गाइस, सो ये था आपका मिरर ऑफ कॉमन एरर से। मैं बता दूं आपको 279 और 280 सेट का सॉल्यूशन। तो इसी तरह से जुड़ रहिएगा और करते रहिएगा अपनी तैयारी हमारे साथ में। द वर्ल्ड बेस्ट बुक, ग्रामर की सबसे बेस्ट बुक की बात करूँगा मैं, क्योंकि इससे अच्छे ग्रामर का नॉलेज और डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन किसी बुक में नहीं दिया गया है। पढ़िएगा इस बुक को, मिरर ऑफ कॉमन एरर को हमारे साथ में पूरी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।